हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पीजीटी स्पेशल क्लास है। जो बच्चे बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, एसएसबी पीजीटी या स्टेट जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल है। आज जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता, जो कि 2021 में यह पेपर हुआ था, उसी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए अच्छे से आंसर दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ऑप्शन ए राउडबीर स्टीड, गिन्सबर्ग, टीवी वोटोमोर, मैकाइवर और पेज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, टीवी वोटोमोर। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, कथन किसका है? ऑप्शन ए योगेश अटल, बी आर चौहान, आर एन सक्सेना, योगेंद्र सिंह। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए योगेश अटल। यह कथन किसका है? योगेश अटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए अब्राहम, रेमंड नेरो, योगेश अटल, आंद्रे वितेई। समाज एक सामान्य पद है, यह कथन किसका है? राइट होगा ऑप्शन सी, योगेश अटल। यह कथन भी किसका है? योगेश अटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थित समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक कौन है? प्रस्थित समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन, हार्टे हंट, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, आर के मर्टन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, टीवी वोटोमोर, गर्थ एवं मिल्स। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, गर्थ एवं मिल्स। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक तथा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक तथा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? ऑप्शन ए रूसो, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बीको, पी कोप्रोत्किन, रोजेनहॉफर, एल टी हाबहाउस। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पी क्रोपोत्किन। बी राइट होगा। पी क्रोपोत्किन की पुस्तक कौन सी थी? मैन एंड आइडेंटिटी। मैन एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। ऑप्शन ए शेरिफ एवं शेरिफ, जॉनसन, किम्बालियंग, ब्रूम एवं सेल्जनिक। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा?
राइट होगा ऑप्शन सी किम्बाल यंग। क्वेश्चन क्या है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है, उस लेखक क्या नाम है? किम्बाल यंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है। ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, विक्टर, मैक्स वेबर, कोजर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने विवेचित किया है? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा मैक्स वेबर। किसने? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इंगित करता है? ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, इमानुएल दुर्खीम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्वेट। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई। आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, तानाशाही। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। पुस्तक है डाइवर्सिटीज, लेखक हैं डीपी मुखर्जी, इंडियन चेंजिंग विलेज, एसी दुबे, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, राधा कमल मुखर्जी, विलेज इंडिया, मैकी मैरियट। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। यह पुस्तक जो है राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। डाइवर्सिटीज, यह पुस्तक डीपी मुखर्जी की है। इंडिया चेंजिंग विलेज, एसी दुबे की है। विलेज इंडिया, मैकी मैरियट की है। लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी यह पुस्तक राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी से संबंधित है? कौन सामाजिक पारिस्थितिकी से संबंधित है? ऑप्शन है आर के मुखर्जी, अरविंदो, गांधी, योगेंद्र सिंह। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, आर के मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सिद्धांत और सिद्धांतकार, प्रकारवाद, रेडक्लिफ ब्राउन, संघर्ष, रॉल्फ डेहेलेंडॉर्फ, प्रघटना विज्ञान, पीटर ब्ला, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, हर्बर्ट ब्लूमर। आंसर बताइए। जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रघटना विज्ञान पीटर ब्ला से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत हैं? क्वेश्चन क्या है? विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत है? ऑप्शन है सेंट साइमन, अगस्त कॉन्ट, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर बताइए।
इसमें सही आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अगस्त कॉन्ट। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा। ऑप्शन है विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन है विवेकीकरण। ए करेक्ट होगा, विवेकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, क्लोवार्ड। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम। नेक्स्ट है, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कोजर, परेटो, मैक्स वेबर। वर्ग स्थिति की अवधारणा को किसके द्वारा विकसित किया गया? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। वर्ग स्थिति की अवधारणा को मैक्स वेबर ने विकसित किया है और मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री व राजनैतिक विचारक थे। उन्होंने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया तथा इस संबंध में शक्ति व सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? क्वेश्चन क्या है, किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है फूको, डेरिडा, गिडेंस, जेमसन। ऑप्शन दे आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, गिडेंस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एंथोनी गिडेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी? आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी। ऑप्शन है फ्रेडरिक जेमसन, उल्रिच बेक, इमानुएल दुर्खीम, रोनाल्ड इरिक्सन। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रोनाल्ड इरिक्सन। यह महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। ऑप्शन है मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमानुएल दुर्खीम ने, अगस्त कॉन्ट ने। कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनैतिक विचारक तथा समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र ब्रिटेन को चुना था और उन्होंने सामाजिक व आर्थिक सिद्धांत दिए थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें दास कैपिटल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, आयतन, तीव्रता, निर्धारण। आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्धारण जो है सामान्य चेतना की नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे माना जाता है? लेवी स्ट्रॉस, दुर्खीम, गिडेंस, पार्सन्स। सही आंसर क्या होगा?
राइट होगा ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण के उदाहरण का प्रयोग किया है? किसने? निम्न में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण के उदाहरण का प्रयोग किया है? C.H. कोले, G.H. मीड, कोहेन, ब्लूमर। आंसर बताइए। किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण के उदाहरण का प्रयोग किया है? राइट होगा ऑप्शन बी G.H. मीड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक विकल्पों के उदाहरण किसने दी है? ऑप्शन है दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, मेलिनोव्स्की। प्रकार्यात्मक विकल्पों के उदाहरण किसने दी है? राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन ने। किसने? मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया। फेजर, पीटरबला, होमेंस, मेलिनोव्स्की। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेजर ने। किसने? जेम्स फ्रेजर ने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया था और फ्रेजर ने इन सिद्धांतों के अलावा धर्म की उत्पत्ति से सामाजिक सिद्धांत तथा प्रकारवाद सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। नेक्स्ट है निजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक इसे माना जाता है। निजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन होगा दुर्खीम, मेलिनोव्स्की, गारफिंकल, अल्फ्रेड शूट्स। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी गारफिंकल को। किसे? गारफिंकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। ऑप्शन है सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, बृहद स्तरीय सिद्धांत, अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सामाजिकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है फ्रायड, W.I. थॉमस, H.M. जॉनसन। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी W.I. थॉमस। सामाजिकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत थॉमस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीड की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी है? क्वेश्चन क्या है? मीड की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? उपयोगितावाद का दर्शन, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का पहचान कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमंड हर्सल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना है जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वह है तात्पर्य, अंतर्वस्तु, ज्ञान का गोष्ठीकरण, परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता, चेतना की अभिप्रायिकता। कोड देख के आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए तात्पर्य, अंतर, वस्तु और ज्ञान का गोष्ठीकरण। ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतना, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए भूमिका ग्रहण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज सी होमन्स, पीटर ब्ला, वाटसन, मिशेल। आंसर बताइए। यह पुस्तक है पीटर ब्ला की। ऑप्शन बी, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक पीटर ब्ला की है। नेक्स्ट है, कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एडिट के रूप में उपयोग करता है? कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में प्रयोग करता है? क्वेश्चन क्या है, कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को विधि के रूप में प्रयोग करता है? किसके रूप में? विधि के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन है प्रघटना विज्ञान, लोकविद विज्ञान, विनिमय सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। आंसर बताइए। उल्लंघन प्रयोग को विधि के रूप में प्रयोग करता है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा प्रघटना विज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रघटना शास्त्री ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह किसका कथन है? प्रघटना शास्त्री ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह किसका विचार है? ऑप्शन है G.W.H. हीगल, एडमंड हुसर्ल, अल्फ्रेड सूट, एम हाइडेगर। आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन ए होगा हीगल। यह विचार किसका है? हीगल का है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पार्सन्स के द्वारा नहीं किया गया है? सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पार्सन्स के द्वारा नहीं किया गया? ऑप्शन है सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी, चिकित्सकीय यांत्रिकी। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी। इसका उल्लेख पार्सन्स के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? ऑप्शन है A.R. देसाई, लुई ड्यूमा, मैकी मेरियट, M.N. श्रीनिवास। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी लुईस ड्यूमा। कौन संबंधित है? लुईस ड्यूमा संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण WF आगवन ने 150 सामाजिक परिवर्तन को संकलित किया है? किसके कारण WF आगवन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? ऑप्शन है टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन तथा रेडियो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी रेडियो। नेक्स्ट है, विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वह है? ऑप्शन है निकोलस लुहमान, एंथोनी गिडेंस, मेलकॉम वाटर्स, जे रोजेनाओ। आंसर बताइए। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा सामान्यीकृत किया है वह है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस। नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मुख्यतः कौन संबंधित है? A.R. देसाई, लुई ड्यूमा, मैकी मेरियट, श्रीनिवास। आंसर बताइए।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? होप, टिस्डेल, होमर हाइट, रॉबर्ट पार्क, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, होप टिस्डेल, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीयक रसाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? किसके अनुसार सामाजिक यांत्रिकी की द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? पार्सन्स, लैंडिस, थॉम्पसन, दुर्खीम। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पार्सन्स। नेक्स्ट है यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसे तर्क पर टिप्पणी किसने की है? ऑप्शन ए, पी.एम. हॉसर, एम.एस. गोरे, किंग्सले डेविस, टी.जी. मकजी। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। किसने टिप्पणी की है? पी.एस. हॉसर ने। ए राइट होगा। पी.एस. हॉसर। नेक्स्ट है किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन परिवर्तन दिखाई पड़े तो इसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? ऑप्शन है संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन परिवर्तन दिखाई पड़े उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, बुनियादी परिवर्तन। उसे बुनियादी परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य जनित संपर्क से प्रेरित परिवर्तन का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किससे संबंध है? बाह्य जनित संपर्क से प्रेरित परिवर्तन का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किससे संबंध है? एस.सी. दुबे, जेम्स ओ कॉनेल, डेनियल वेल, यूगेन सिंह। आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? ऑप्शन है जी.पी. मर्डॉक, इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन है जी.पी. मर्डॉक, ए करेक्ट होगा। यह कथन किसका है? मर्डॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। यह कथन किसका है? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, कथन किसका है? समनर, ए.जी. केलर, वेस्टरमार्क, मैकाइवर एवं पेज। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। राइट होगा ऑप्शन डी, मैकाइवर एवं पेज। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नगरी सांतत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। लोक नगरी सांतत्य अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मेरियट, एस.सी. दुबे। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। यह अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। क्वेश्चन नंबर 15।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपद विवाह का अध्ययन किसने किया था? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की गुर्जरों में प्रचलित बहुपद विवाह का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मजूमदार, रिवर्स, टी एन मदान, विलियम क्रूक। आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम क्रूक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विलियम क्रूक ने किया था। सो फ्रेंड्स, आज जो है जीआईसी 2021 में जो पेपर हुआ था, जीआईसी प्रवक्ता का जो पेपर 2021 में हुआ था, उसके क्वेश्चन थे। और ये पूरे तो लगभग 80 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। आज 50 क्वेश्चन करा पा रही हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट इसके बाद में ले आऊँगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।